हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल का एफआईआई का डेटा रहा। एफआईआई ने सेलिंग करी है 2381 करोड़ की, डीआई ने परचेजिंग करी है 1077 करोड़ की। और फ्यूचर्स में भी थोड़ा सा सेलिंग करके गए हैं एज यूजुअल। आपको पता ही है, एफआईआई ने इंडेक्स ऑप्शंस में थोड़ा सी खरीदारी करी है, परचेजिंग करी है 10,790 करोड़ की। यानी कि वो उनको लग रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, क्योंकि क्रिसमस में वो तो चले जाएंगे और डीआई ऊपर लेकर जा सकते हैं। राइट। तो ये अभी फिलहाल के लिए उनके माइंड में है, क्योंकि लास्ट डेटा भी यही कह रहा है। लास्ट में जो लास्ट हिस्टोरिकल डेटा है, उसमें भी ऐसा ही हुआ है। निफ्टी ने 25,860 पे एग्जैक्टली क्लोजिंग दी थी, और सेंसेक्स ने 84,680 पे। बैंक निफ्टी 59,000 पे ही क्लोज हुआ। 59,000 के नीचे हमने बात करी थी कि 59,000 के नीचे 58,600 का सपोर्ट है फिर। राइट। फिर बाकी के इंडेक्स को हम बाद में देखेंगे। अभी अगर हम काउंट करें कि निफ्टी जो ट्रेंड लाइन बना के, राइट, ट्रेंड लाइन बनाई है, इसमें 25,860 का एक सपोर्ट लेवल है, जो कि यहाँ लाई करता है। और फिर ऊपर की साइड देखें तो 26,325 का जो इसने हाई लगाया था, इस बार टच करके फिर वापस से ऊपर जा सकता है। बट उसके लिए इसको 800 के नीचे 700 का सपोर्ट सपोर्ट टच करना होगा फिर से। राइट। अगर इसको हम बड़े फ्रेम पे भी देखें तो ये डब्लू पैटर्न बना रहा है, और वापस से 600-700 के आसपास आ सकता है। 700 के नीचे 600 और 500 भी आ जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। राइट। तो एक ऊपर के लेवल से हमें सेलिंग ही आ रही है, ये हमें ध्यान रखना होगा। इनफैक्ट बैंक सेंसेक्स की ही बात करें तो सेंसेक्स भी बिल्कुल निफ्टी की तरह ही चल रहा है। इसमें भी एक बड़ा डब्लू बन चुका है, और बड़ा डब्लू बनने के बाद हम देख सकते हो, ये बड़ा सा डब्लू बन चुका है, जो कि 84,000 के आसपास इसे सपोर्ट ले रहा है। 84,000 के नीचे अगर ये टिकता है, तो हम 82,000 के 82,500 तक जा सकते हैं। अगर ये यहाँ से ही टच करके अपसाइड में गया, तो ये लेवल हाई भी निकाल सकता है, वो जो कि 86,160 का रहा। यहाँ नेचुरल गैस की बात करें, तो अब हम मार्केट के ऊपर आ जाते हैं कि गोल्ड सिल्वर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। राइट। और क्रूड ऑयल थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि नीचे के लेवल से टच करके वापस से ऊपर आ रहा है। गोल्ड भी काफी बढ़ा हुआ है, 4,351 पे पहुंच गया है। और नेचुरल गैस भी बढ़ रही है, इवन मेटल्स सारे ही बढ़ रहे हैं। लेकिन गिफ्ट निफ्टी वीक हो रहा है। आज थोड़ा उल्टा देख सकते हो आप। मेटल्स थोड़े से कम हो सकते हैं, और सेलिंग प्रेशर जो है मेटल्स में ज्यादा आ सकता है। नेचुरल गैस, ये गिव निफ्टी की अगर हम बात करें, तो वो भी अब अभी 25,920 पे दिखा रहा है, 26 पे। राइट। तो इतना कुछ खास नहीं है। अगर हम फ्यूचर्स के सारे देखें, तो यूएस फ्यूचर्स और यूएस के अगर हम मार्केट की बात करें, तो उसने भी कंसोलिडेशन में ही क्लोज किया था, और अभी भी ये कंसोलिडेशन में ही है यूएस का मार्केट। तो यूएस का मार्केट कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी हमारा 20 पॉइंट्स नेगेटिव में दिखा रहा है, जो कि ऑलमोस्ट उतने ही पॉइंट पे ओपन हो सकता है मार्केट। राइट। कंसोलिडेशन में ही है। गोल्ड और सिल्वर की हमने बात कर ली है ऑलमोस्ट। और अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, तो 59.44, यानी कि क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल दोनों बढ़ सकते हैं, और यहाँ से लीकेज नीचे के लेवल से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राइट। करेंसी में अगर हम देखें, तो 91.18 पहुंच गया है, यानी कि 91.2 के आसपास है।
तो इस पे भी थोड़ी नजर रखनी होगी। ये यूएसडी इसीलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि इनको आईएनआर थोड़ा वीक करना है। अब बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स में, यूएस के बॉन्ड्स में, 10 इयर्स के बॉन्ड्स में और 30 इयर्स और 2 इयर्स सब में बाइंग हुई है अच्छी खासी, क्योंकि ये लोग मार्केट में सेफ नहीं, मार्केट को सेफ नहीं समझ रहे अपने मार्केट को, और कभी भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है, इसलिए वो मार्केट में बॉन्ड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करके गए हैं। राइट, जो जा रहे हैं धीरे धीरे छुट्टियों पे। वो इंडिया ने, इंडिया का जो है 10 इयर्स का बॉन्ड जो है उसमें अभी भी थोड़ा बहुत सेलिंग है, क्योंकि उनको पता है कि उनका मार्केट परफॉर्म कर सकता है, तो वहां से पैसा निकाल के अपना ऑलमोस्ट इस मार्केट में लगाएंगे। तो ये तो था मार्केट का मेरी तरफ से प्रिडिक्शन। और अगर हम देखें तो ये मार्केट जो है, यूएस के मार्केट, इसने क्लोजिंग दी है 300 पॉइंट्स नेगेटिव में, और नस्दाक ने 65 पॉइंट्स प्लस में। तो आज का मार्केट थोड़ा मिक्स रहना चाहिए, नीचे के लेवल से एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए जो कि हमारे मार्केट को अपसाइड में ले जा सकती है। राइट, निफ्टी अगर 25,700 के नीचे जाता है तो हम एक नीचे के लेवल के लिए जा सकते हैं, जो कि 25,500 और 400 तक का लेवल है। और अपसाइड में इस बार 26,400 पार कर सकते हैं, 450 और 450 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है जो कि वर्चुअल रेजिस्टेंस है। तो ये रहेगा लेवल इसी तरीके से नेक्स्ट वीक का भी। और देखते हैं दिसंबर में कितना किस लेवल तक पहुंचाते हैं, ये लेवल हाई निकालते हैं या फिर डीआईआई वीक रहते हैं लेवल हाई निकालने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए, आप भी बताइए कमेंट करके कि आपको क्या लगता है मार्केट कहाँ तक जा सकता है 31 दिसंबर से पहले पहले। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, और देखते हैं फिर जनवरी में कहाँ जाएगा। तो आप कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। थैंक यू।